हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो कि हमारे पास हिंदी सामान्य हिंदी है, उसके हम जो कि भारत की संवैधानिक भाषा का पार्ट 1 जो कि बन चुका है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर के देख सकते हैं। इसका पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 पर देखेंगे भारत में बोले जाने वाली भाषाओं एवं उनके परिवार के बारे में, मतलब वहाँ क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर यह भाषा बोली जाती है, इसके साथ ही कितने लोग बोलते हैं, इस ये हम सारी जानकारी इस वीडियो पर देखने वाले हैं। तो भारत में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं के भाषा परिवार में और उनके अंतर्गत आने वाली प्रमुख भाषाएं निम्नलिखित हैं। तो हमारे पास है एक हिंदी आर्य भाषा। हिंदी आर्य भाषा में पाली आती है, मारवाड़ी आती है और हिंदी आती है, पंजाबी आती है, सिंधु आती है, इसके साथ प्राकृतिक, इसके साथ अभ्रद उर्दू और राजस्थानी और कश्मीरी भी आती है। यहाँ पर हम बात करें तो कश्मीरी के साथ हमारे पास मैथिली भी आती है और भोजपुरी भी आती है, नेपाली भी आती है, मराठी भी आती है, डोंगरी भी आती है और कश्मीरी भी आती है और नागपुरी आती है, कोंकणी आती है, इसके साथ ही गुजराती, बंगाली और हमारे पास उड़िया और हमारे पास असमिया आती है। इसी के साथ हम द्रविड़ भाषा की बात करें तो द्रविड़ भाषा में तमिल आता है, मलयालम आती है, तुलु आती है, इसके साथ ही हमारे पास कुडुरव आती है, तेलुगु आती है, कन्नड़ आती है और इसके साथ गोडी आती है। इसके साथ ही ऑस्ट्रियाई एशियाई भाषा की बात करें तो हमारे पास आती है संथाली, इसके साथ मुडारी, इसके साथ भूजिक हो और हमारे पास खांसी आती है। इसी के साथ हम तिब्बती वर्मी भाषाओं की बात करें तो नेपाली आती है, खांसी आती है, आहो आती है, नागा आती है, मणिपुरी आती है, मिजो आती है और महाराती है। इसी के साथ भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं की सूची की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं भाषाएं, हमारे पास टोटल 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि हमारे पास जो कि संविधान में संवैधानिक रूप से लिखी गई हैं। तो उन 22 भाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं, कितने परसेंट लोग बोलते हैं इस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास हिंदी भाषा बोलने वाले लगभग 69% लोग हैं, जो कि हमारे पास 57.10 जो कि जनसंख्या का परसेंटेज है। अंग्रेजी हमारे पास 12.9 करोड़ लोग जो कि बोलते हैं, हमारे पास 10 पॉइंट जो कि हमारे पास 60 जो कि जनसंख्या का परसेंटेज है। इसी के साथ बंगाली हमारे पास 10.7 करोड़, इसके साथ 1.90% हमारे पास जनसंख्या का परसेंटेज है। इसी के साथ मराठी हमारे पास है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके साथ ही तेलुगु यहाँ पर हमारे पास है। इसी के साथ तमिल है जो कि हमारे पास 7.7 करोड़ और हमारे पास जनसंख्या का परसेंटेज है 6.3। इसी के साथ गुजराती है, उर्दू है और हमारे पास कन्नड़ है। इन सभी का जो कि हमारे पास डेटा दिया हुआ है, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट लगे। यहाँ पर हमारे पास उड़ीसा है, इसी के साथ मलयालम है, इसी के साथ पंजाबी है और संस्कृत है। संस्कृत लगभग 49 लाख लोग देखते हैं, बोलते हैं, जो कि 0.49% के अंतर्गत आता है। भारत की संवैधानिक भाषाओं की सूची की बात करें तो भारत की संवैधानिक भाषाओं की सूची में हमारे पास पहली आती है असमिया, जो कि बोली जाती है, असम की राजभाषा है। 1.3 करोड़ बोलते हैं। बांग्ला जो कि बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और असम और त्रिपुरा की भाषा है, 20 करोड़ लोग बोलते हैं। इसी के साथ गुजराती जो कि गुजरात की राज्य भाषा है, जो कि हमारे पास 3 करोड़ लोग बोलते हैं। इसी के साथ हमारे पास हिंदी आती है, जो कि भारत मार्सीराम और इसी के बाद 33.7 करोड़ लोग हैं। इसी के साथ कन्नड़ कर्नाटक की राज्यभाषा है, जो कि हमारे पास 4.7 करोड़ लोग हैं। इसी के साथ कश्मीरी जो कि कश्मीर की भाषा है, 33 लाख लोग हैं। इसी के साथ कोंकणी जो कि गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिण भारत भाग और कर्नाटक के उत्तरी भाग, केरल के उत्तरी है, लगभग 15 लाख लोग बोलते हैं। इसी के साथ मलयालम देख सकते हैं आप। मलयालम कहाँ पर बोली जाती है? केरल में और लक्षद्वीप की राजभाषा है। कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्रों में भी बोली जाती है। इसके साथ जो हमारे पास है मणिपुरी जो कि मणिपुर में बोली जाती है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश और पश्चिमी म्यांमार में बोली जाती है। 11.8 करोड़ लोग जो कि 11.8 लाख लोग जो कि बोलते हैं। इसी के साथ मराठी बोलते हैं, यहाँ पर 9 करोड़ लोग मराठी बोलते हैं। इसी के साथ हमारे पास नेपाली जो कि नेपाल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। 1.6 करोड़ लोग नेपाली बोलते हैं। उड़िया और पंजाबी और संस्कृत भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। इसी के साथ सिंधु कहाँ पर बोली जाती है? तो सिंधु जो कि भारत और पाकिस्तान में बोली जाती है। इसी के साथ सिंधु के साथ ही हम उर्दू की बात करते हैं, तो उर्दू और भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पर उर्दू बोली जाती है, जो कि 2.8 करोड़ लोग बोलते हैं। इसी के साथ डोगरी जो कि जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, 15 लाख लोग बोलते हैं, जो कि डोगरी भाषा है। इसी के साथ यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं। इसी के साथ हम भारत के अन्य जो कि प्रसिद्ध भाषाओं की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 50 प्रसिद्ध भाषाएं हैं, जो कि अन्य प्रसिद्ध भाषाएं हैं। इस यहाँ पर हम खानदेशी की बात करें तो खानदेशी जो कि महाराष्ट्र
जो कि हमारे पास 7 लाख लोग बोलते हैं। खासी बोलते हैं जो कि मेघालय असम में। यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं जो कि आप स्क्रीनशॉट डेटा का ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप डेटा देख लीजिए। इसे बोलने में ज़्यादा वक्त लग जाएगा जिस वजह से मैं लंबी वीडियो नहीं बन पाएगी। यहाँ पर आप डेटा अगर देख सकते हैं तो देख लीजिए, और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट डेटा का ले सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा देख लीजिए आप। यहाँ पर हमारे पास टोटल 50 चीज़ें हैं जो कि इस डेटे के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की जो प्रथम भाषा है वो कौन सी है? तो भारत की जो प्रथम सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में तमाम भाषाएँ कहीं ना कहीं संस्कृत से ही निकली हैं। संस्कृत भाषा ईसा पूर्व 500 साल पहले ही बोली जाती थी। संस्कृत आज की भारत की जो कि हमारे पास राज्य भाषा है। इसी के साथ भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन जीवित भाषा जो कि तमिल है। तमिल भाषा का अस्तित्व जब लगभग करीब 5,000 वर्ष पूर्व से है, और जो कि तमिल लिपि का प्रयोग करीब 2500 वर्ष पूर्व से हो रहा है। तो वर्तमान में तमिल भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 7.7 करोड़ है। यह भाषा भारत, श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया में बोली जाती है। अन्य भाषाओं की तुलना में तमिल को छोटी सी जो कि वर्णमाला होती है, इसमें 12 स्वर और 18 व्यंजन होते हैं। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं यहाँ पर भारत की जो कि चार भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो भारत की जो कि भाषाओं में संस्कृत समेत जो कि मुख्यतः उत्तर भारत में बोले जाने वाली भाषाएं जैसे हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, उड़िया, असमिया और इसके साथ मैथिली, भोजपुरी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कोंकणी इत्यादि जो कि भाषाएं शामिलित हैं। इन 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? लेकिन 4 भाषाएं हमारे पास हैं। मेन 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो हिंदी, उर्दू, मराठी और नेपाली हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 हमारे पास है, भारत में 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर ये पूछ सकता है, आपको ऑप्शन देकर आ जाएंगे कि भारत में जो कि 22 भाषाएं हैं। अगर आपको ऑप्शन देकर आते हैं तो ऑप्शन में लिखिए, देखिएगा कश्मीरी, सिंधु, पंजाबी, हिंदी जो कि बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, जो कन्नड़, इसके साथ तेलुगु, तमिल, इसके साथ मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो और हमारे पास डोगरी, मैथिली और सताली भी हैं। इसी के साथ हमारे पास भारत की कितनी भाषाएं हैं? तो भारत में हमारे पास आधिकारिक रूप से 22 भाषाएं हैं जो कि संविधान में भी निहित रख दी गई हैं। टोटल 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? कश्मीरी है, सिंधु है, पंजाबी है, हिंदी है, बंगली है, असमी है, उड़िया है, गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, उर्दू है, संस्कृत है, नेपाली है, इसके साथ मणिपुरी है, कोंकणी है, बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, इसके साथ सताली भी है, मैथिली सताली भी है। इसी के साथ भारत के संविधान में 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो यही 22 भाषाएं जो कि आपको पहले ही बता दी गई हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत की जो कि हमारे पास संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं जो कि संविधान की 17वीं व 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 में उल्लिखित की गई हैं। हमारे पास क्वेश्चन 8 है, हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति क्या रखी गई है? तो हिंदी भाषा की संवैधानिक जो स्थिति संघ में राज्य भाषा संविधान के 17वें अनुच्छेद 343 से 351 की राजभाषा से संबंधित प्रावधान में किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो हमारे पास संघ की राजभाषा है के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अनुसार देवनागरी लिपि से लिखित हुई जो कि हिंदी संघ की राजभाषा निकली है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन, जो कि 9 नंबर का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत का संवैधानिक जो कि प्रावधान क्या है? तो भारत का जो संवैधानिक प्रावधान है वो हमारे पास संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली जो कि अंगों के रूप में भारतीय अंगों का जो कि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय रूप है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक, परंतु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जाता है। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमारा जो मोटिवेशन है बढ़ता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी से लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपसे थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।